बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रश्न वायरल, इससे रीड कर लो। एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लो, मातृभूमि मैथ्स क्लास के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 10 की प्रमेय, व्रत से संबंधित प्रमेय अध्ययन कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है सबसे पहले क्या बोला प्रमेय में, देखिए इसमें प्रमेय में बोला हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती, सिद्ध करना है कि लंबाइयाँ बराबर होती हैं। हमें दिया है स्पर्श रेखा और वृत्त, तो हम लिख लेंगे, हमें दिया है वृत्त COR में P एक बाह्य बिंदु है तथा PA व PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा है, O केंद्र है। ये हमने लिख लिया, हमें दिया में है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती, मतलब PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिख देंगे PA बराबर PB। इसके बाद रचना करेंगे। रचना में हम क्या कर रहे हैं, रचना में देखिए ये चित्र है। रचना में हम क्या कर रहे हैं, AO को मिलाया, OB को मिलाया और PO को मिलाया, तो लिख देंगे रचना AO OB और OP को मिलाया। अब हम क्या कर रहे हैं, उपपत्ति कर रहे हैं, तो उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए चित्र में हम देख रहे हैं, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ से लेंगे OAP और फिर दूसरा क्या बन रहा है OBP, तो दोनों समकोण त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो ये चित्र है, चित्र में देखिए ये OA और OB वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, इसलिए आपस में बराबर होंगी, तो लिख देंगे कि OA बराबर OB वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में क्या होंगी, ये बराबर होंगी। इसके बाद देखिए आपके पास दूसरा कौन सा, इसमें ये जो OP है क्या है, उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर देखिए कोण OAP 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ कोण OBP यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लिख देंगे कोण OAP बराबर कोण OBP। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसलिए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और OP दोनों में आ रहा है, इसलिए OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है, आ जाएगी उभयनिष्ठ रेखा है। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज OAP सर्वांगसम और बराबर त्रिभुज OBP, कौन सी प्रमेय से, RHS प्रमेय से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम और बराबर। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम बराबर हो जाएगा तो हमारी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए
पी ए बराबर आ जाएगा पी बी। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। प्रमेय सेकंड है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए चित्र बना हुआ है, एक हमारे पास वृत्त है, ये ओ क्या है, इसका केंद्र है, जो पी क्यू क्या है, वृत्त की व्यास है, और ये जो ए बी और सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं, इन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें दिया है वृत्त सी ओ आर में पी क्यू क्या है, हमारा व्यास है, तथा ओ क्या है, हमारा केंद्र है। ओ हमारा क्या है, केंद्र है। ए बी व सी डी दो क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। हमने लिख लिया। हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि जो ए बी और सी डी दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ए बी समांतर सी डी। हम क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कि यदि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो आपको देखिए यहाँ पर रेखा चित्र में देखिए, चित्र में हमारे पास क्या है कि कोई यहाँ पे एक मान लीजिए ये ए बी एक क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये जो पी ओ पी है क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। तो हम बताएंगे सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, तो हम बताएंगे चित्र में देखिए कि हमारे पास ये पी जो पी क्यू है क्या है, लंब है किसमें, ए बी पर। तो अपन बता देंगे इसमें कि पी क्यू लंब है किसमें, ए बी पर। इसलिए कोण क्या आएगा हमारे पास, कोण बी पी क्यू बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। अब आप फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा सी डी है, इसमें क्या है, पी क्यू लंब है। तो इसमें भी लिख देंगे हम कि पी क्यू लंब है किसमें, सी डी स्पर्श रेखा में। इसलिए कोण क्या बन जाएगा हमारे पास, कोण सी क्यू पी बराबर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अपन समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से जब दोनों से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कोण बी पी क्यू बराबर कोण सी क्यू बी। जब कोण बराबर है इसलिए हमारी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ए बी समांतर क्या आएगा, सी डी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो प्रूफ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हो कि दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो अपन लिख लेंगे, हमें दिया गया है, लिख लेंगे हमें दिया है वृत्त सी ओ आर में ओ पी बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और ओ एल दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है पी क्यू ज्ञात करना है। देखिए अपन सबसे पहले समकोण त्रिभुज लगाएंगे ये चित्र में पी एल ओ में। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ओ एल पी में
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। क्या होती पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये क्या होती है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण क्या हमारे पास देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसे लंब कहते हैं, जिसमें लंब पड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ण कितना दिया है? 5, और लंब कितना दिया है? 3। तो रख देंगे इसमें। कर्ण कितना दिया हमारे पास? 5, तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया? 3, तो 3 का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। धन कितना आ जाएगा? आधार स्क्वायर। अब 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 बराबर कितना आ जाएगा? आधार का स्क्वायर। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। हमारा आधार क्या था? PL था, तो PL बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि जीवा की लंबाई PQ ज्ञात करना है। अब आप देखिए वृत्त में ये जीवा क्या हमारी PQ है, इसमें L मध्य बिंदु है। तो अपने प्रमेय पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अपनी जीवा क्या है इधर? PQ बराबर 2PL है। ऐसे मान लेंगे PL का, तो कितना आ गया? PQ बराबर 2 गुणित में 4। तो क्या आ जाएगा अपने पास? PQ बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी आवेश जीवा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q इस प्रकार जाती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने एक वृत्त बना लिया है जिसका केंद्र क्या है? O है। अब OQ बराबर कितना बोला है? 12 सेंटीमीटर। तो हमने बना लिया OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से एक बिंदु है जहाँ पर PO कितना है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 5 में त्रिज्या वाले। तो OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, इसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इसको अपन हल करेंगे। अपन लिख लिए, दिया है वृत्त COR में OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, और OP बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए, तो इसमें हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें कर्ण कितना दिया गया अपने पास? 12। तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, वैसे आ जाएगा। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है? 25 धन आधार का स्क्वायर। अब देखो 144 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 119 बराबर कितना आएगा? आधार स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा, तो आधार कितना आ जाएगा हमारे पास? रूट 119 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्या त्रिज्या होगी? तो देखिए, हमने एक वृत्त बना लिया है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। हमें OP हमारा क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, इसे ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे, दिया है वृत्त COR में PQ बराबर कितना दिया गया हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है OPQ में 90 डिग्री का, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लिख जाएगी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें देखिए कर्ण हमारे पास कितना है। कर्ण देखिए चित्र में हमारे पास क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कितना दिया 25 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे कर्ण कितना दिया हमारे पास 25, तो 25 का वर्ग और लंब हमें ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। धन आधार कितना दिया है 24, तो 24 का वर्ग। आप जानते हो 25 का वर्ग कितना होता है 625 बराबर लंब स्क्वायर हमने वैसे ही लिख दिया। धन आधार कितना दिया हुआ 24, 24 का वर्ग कितना होता है 576, तो 576 आ गया। अब आप 625 में 576 घटाइए कितना मिलेगा आपको 49 मिलेगा। तो आ जाएगा 49 बराबर लंब का स्क्वायर। 49 किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है। तो लंब कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था। लास्ट में उत्तर लिख देंगे। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र O है। ए ओ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है वृत्त की केंद्र से दूरी, और ए भी कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेंगे हमें दिया है वृत्त COR में OA बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और AB कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज है इसलिए इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें देखिए हमारे पास AO क्या है कर्ण है, तो कर्ण कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग, और AB क्या है हमारा उसका आधार है, लंब ज्ञात करना है तो लंब का वर्ग हम वैसे लिख देंगे। आधार कितना दिया 4, तो 4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25 बराबर लंब का वर्ग हम वैसे लिख दिए। धन 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब 16 को पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, तो 25 में 16 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9 बराबर लंब का वर्ग। अब 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है, तो लंब कितना आ जाएगा, तो लंब कितना होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा। लास्ट में उत्तर लिख देंगे कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद।